आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल एनिमल्स और नेचर जोन में स्वागत है। हम आशा करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम खतरनाक साइंस की इस सीरीज़ में आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और इसमें सफल भी हुआ। ज़रा सोचिए, क्या होता अगर हम मरे हुए इंसान को वापस जीवित कर पाते। ऐसा होते आपने सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा, लेकिन आज हम खतरनाक साइंस की इस सीरीज़ में आपको इतिहास के उस वैज्ञानिक के बारे में बताएंगे जिसने एक मरे हुए जीव को फिर से जिंदा करने की कोशिश की और इसमें सफल भी हुआ। मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करने की कोशिश दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने की है, लेकिन ये अब तक का सबसे खतरनाक और चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट रहा है। साल 1934 में विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी को उम्मीद नहीं थी। कुदरत के नियम को चुनौती देते हुए बार्कली के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट ई कॉनिश ने मरे हुए जानवर को जिंदा कर दिया था। यह अब तक का सबसे खतरनाक और चुनौतीपूर्ण प्रयोग था। इस प्रयोग पर बाद में एक फिल्म भी बनाई गई जिसमें रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया। लेकिन बाद में रॉबर्ट ई कॉनिश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने इस प्रयोग को दोबारा ना करने की कसम खा ली। रॉबर्ट ई कॉनिश ने अपने इस प्रयोग के लिए कई ऐसे काम भी किए जिसके बाद दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी। इस प्रयोग में असफल होने के बाद रॉबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर करने की ठानी। मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उसने लैज़रस, 2, 3, इव और वी रखा। इन सभी कुत्तों को रॉबर्ट ने नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया और इनके मरे हुए शरीर को टीटर बोर्ड से बांध दिया था। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन की मदद से एक ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनालाइन घुला हुआ था। इसके बाद उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद पहले 3 कुत्ते कुछ समय के लिए वापस जिंदा तो हो गए, लेकिन कुछ देर बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि लैज़रस, वी और वी को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित कर लिया गया। साल 1935 में मॉडर्न मैकेनिक्स में छपे एक आर्टिकल के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद लैज़रस इव किसी सहारे के बिना खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं 5वां कुत्ता लैज़रस वी केवल 4 दिनों में ही वापस नॉर्मल हो गया था। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये दोनों कुत्ते कब तक जीवित रहे, इसका पता किसी को नहीं चल पाया। साल 1934 में डॉक्टर कार्निश के इस एक्सपेरिमेंट पर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका नाम था लाइफ रिटर्न्स। इस फिल्म में खुद रॉबर्ट ने काम किया था। साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट द्वारा प्रयोग के दौरान लिए गए असल वीडियो का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस फिल्म का काफ़ी विरोध भी हुआ था। ये फिल्म आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। शुरुआत में रॉबर्ट कार्निश ये एक्सपेरिमेंट कैलिफोर्निया के बार्कली शहर में कर रहे थे, लेकिन मीडिया में उनके प्रयोग को लेकर हो रही आलोचना की वजह से उन्हें वहां से जाना पड़ा। इस प्रयोग में कुत्तों को इस्तेमाल किए जाने की वजह से उनका हर जगह विरोध हो रहा था। हालांकि इतनी आलोचना होने के बावजूद रॉबर्ट का ये एक्सपेरिमेंट इतिहास में सबसे सफल प्रयोगों में से एक माना जाता है। जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट में सफलता मिलने के बाद 1947 में कार्निश ने इस प्रयोग को एक मृत व्यक्ति के शरीर पर करने की ठानी। इस प्रयोग के लिए उन्हें एक व्यक्ति भी मिल गया था जिसका नाम था थॉमस एम सी मोंगलिक। कोर्ट के आदेश पर थॉमस को एक बच्चे का कत्ल करने के जुर्म में मृत्यु दंड सुनाया जा चुका था। जब कार्निश के प्रयोगों के बारे थॉमस को पता चला तो उसने उससे संपर्क किया, जिसके बाद रॉबर्ट ने कोर्ट से अपने प्रयोग के लिए थॉमस के मृत शरीर का इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी।
लेकिन कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को यह कहकर ठुकरा दिया कि अगर थॉमस वापस जिंदा हो जाएगा तो उसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता। इस घटना के बाद रॉबर्ट को गहरा सदमा लगा और उन्होंने इस प्रयोग को कभी ना करने की कसम खा ली। ज़रा सोचिए, क्या होता अगर रॉबर्ट ई कॉनिश किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने में सफल हो जाते। प्रयोग के बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिकों ने इंसान को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि आज भी ऐसे कई देश हैं जहां इस विषय पर खोज चल रही है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? मनुष्य को पुनर्जीवित करने के लिए रॉबर्ट छोटी ई कॉनिश कई सालों से रिसर्च कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ईजाद की जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता था। उनका मानना था कि अगर एक मृत व्यक्ति के अंदर रक्त प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो उसे वापस जिंदा किया जा सकता है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सी सॉ बोर्ड जैसा होता है। इस प्रयोग में रॉबर्ट मरे हुए व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लिटाकर जोर जोर से घुमाते थे, जिससे शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। हम आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। Stay at home safe. Thank you very much for watching my video. Subscribe, like and share to my channel. Take care friends.